Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter, that is the Little Girl. This chapter is of the Beehive from Beehive book and of ninth class. Okay, let's begin this chapter without wasting any time. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? ठीक है, क्या आपको लगता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो अब मतलब कि अब आप ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड करते हो रादर देन कि आप यंगर एज में करते थे? ठीक है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल की जो स्टोरी है वो किसके बारे में? एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी जो फीलिंग्स होती है उसके फादर के लिए वो फियर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ चेंज होती है। ठीक है, जो हम इस चैप्टर में रीड आउट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। कि जो बच्ची होती है उस बच्चे के लिए उनके फादर ही किसके लिए? हमें फादर के लिए है। और वो फादर उनके लिए कैसे होता है? एक फिगर मतलब कि एक डरावनी मतलब कि फिगर होते थे उसके फादर उसके लिए, जिसको अवॉइड करती थी। हर मॉर्निंग क्या होता है? बिफोर गोइंग टू वर्क, जैसे काम पे जाने से पहले उसके फादर क्या करते थे? उसके रूम में आते थे, उसको एक कैजुअल किस देते थे। ठीक है, और जिसको वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय करके, फादर को बोलती थी देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ लिव। और उसको कैसा फील होता था? मतलब कि बहुत अच्छा फील होता था जब उसको आवाज़ आती थी ना कि कैरेज की आवाज़ आती थी कि वो धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे क्या होता है, हमारे घर के पास गाड़ी होती है तो हमें आवाज़ ज़्यादा आती है, जैसे जैसे दूर जाती है तो हमें पता लगता है कि बंदा दूर चला गया है ना। तो ऐसे ही होता था उसके साथ, जैसे उसको लगता है उसके फादर दूर चले गए तो उसको शी ऑल्सो फेल्ट लाइक अ सेंस ऑफ रिलीफ, उसको मतलब कि रिलीफ फील होता था। ओके, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। जैसे इवनिंग में उसके फादर आते थे तो वो क्या करती थी? स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती थी और वो उसको लाउड वॉइस आती थी हॉल में कि ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि मेरे लिए चाय लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट, कि अभी तक पेपर नहीं रेडी हुए हैं क्या? मदर को बोलते थे जाओ मेरे पेपर लेकर आओ, मेरे लिए स्लीपर लेकर आओ। इस तरह के साउंड आती थी। केजिया, लिटिल गर्ल का नेम क्या है? केजिया। मदर वुड कॉल टू हर। ठीक है, मदर उसको बुलाती थी कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम क्या करो, नीचे आ जाओ, अपने फादर के बूट्स टेक ऑफ करो, निकालो। स्लोली जो लड़की क्या करती थी, डरी होती थी तो वो धीरे धीरे आती थी स्टेयर से, और जितना स्लोली वो आ सकती थी ना अक्रॉस मतलब कि हॉल तक आती थी, और फिर वो अपना मतलब कि पुश करके ड्राइंग रूम में आ जाती थी। बाय दैट टाइम उसी टाइम क्या होता था, वो उसके फादर क्या करते थे? स्पेक्टिकल में उसकी तरफ ऐसे देखते थे जिससे वो उसको बहुत ज़्यादा टेरिफाई करे, उसको डरा रहे हो। वेल केजिया, जैसे केजिया, हरी अप, जल्दी आओ, पुल ऑफ दिस बूट्स, कि बूट से जल्दी से निकालो, टेक दम आउट, से बाहर ले जाओ। हैव ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज दिन कैसा गया? आई डोंट नो फादर, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि नहीं भाई अच्छा नहीं है। मैंने किस तरीके से बोलती है? वो अपने फादर से डरती है तो अटक अटक के बोलते हैं। छोटे बच्चे तो ना क्लियरली नहीं बोलते। यू don't know if you stutter like that mother will have to take you to doctor। अब वो कहते हैं कि तुम उसको बोल के एक्टिंग कर रही हो तो don't know, मतलब कि तुम इस तरीके से अगर ऐसे बोलोगी तो तुला के तो तुम्हारा कैसे काम चलेगा, तुम्हें तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद अ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। लेकिन वो ऐसा कभी किसी और पीपल के साथ नहीं करती थी, और लोगों के साथ नहीं करती थी, उसने ऐसी आदत छोड़ दी थी। लेकिन उसके फादर के साथ ऐसा होता था क्योंकि वो अपने फादर के साथ जैसे कोई बात करती थी वो प्रॉपरली नहीं कर पाती थी। व्हाट्स द मैटर, वट आर यू लुकिंग सो रैश्ड अबाउट। अब वो उससे पूछते कि क्या बात, क्या हुआ, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों नजर आ रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड हेयर केजिया कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मदर होती है वो कहती है कि हमें इसको सिखाना चाहिए, बच्चे को भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा कि वो सुसाइड भी कर सकती है। मतलब क्या होता है कि जब बच्चा अंदर ही अंदर रहता, अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो फिर वो क्या करेगा? सुसाइड ही करेगा ना। तो वो कहते हैं कि भाई, फिर उसको कहते हैं केजिया को उसकी मदर क्या कहती है सॉरी, कि ये टी कप लो, वापस उसको टेबल पे आराम से अच्छे से रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही योन्ड। यौन के तो उबासी लेते हैं जब वो उसके फादर के लिए अपनी पिक्चर बताई हुई है कि उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा बिग नज़र आते थे। उसके जो हैंड्स थे, नेक से, स्पेशली माउथ था, जब वो यौन करते वो बहुत बड़े बड़े नज़र आते थे। अब बच्चा छोटा है तो उसको बड़े ही नज़र आएंगे ना। तो थिंकिंग अबाउट हिम ओलोन ही वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। और उसको ऐसे लगता है जब भी अपने फादर के बारे में सोचती थी कि वो जाइंट है। संडे के आफ्टरनून को क्या होता है कि जो ग्रैंड मदर होती है वो ड्राइंग रूम में नीचे आती है। ठीक है, और वो कहते हैं कि तुम्हें ना नाइस टॉक विद द फादर मदर, कि तुम्हें अपने मम्मी पापा से बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। और जब भी वो बच्चा देखते जैसे अपने पिक्चर में देखा होगा, मदर हमेशा क्या करे, रीड करी होती है न्यूज़पेपर, जो फादर हमेशा लेटे होते हैं न्यूज़पेपर वो जो हाथ में होता है, और वो जो हैंकी रख लेते हैं अपने आप को, फेस को हैंकी से कवर कर लेते हैं हैंडकरचीफ से। ठीक है, तो मतलब कि वो कहते हैं कि इस फीट ऑन बेस्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। स्नोरिंग का तो खराटे लेना, ठीक है, जब बड़े आराम से अच्छे से सो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, शी सेट ऑन अ स्टूल, और वो स्टूल पे बैठी होती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, कि वह मतलब सीरियसली तरीके से वो देख रही होती है
और मतलब कि जब तक वो जागते हैं, ठीक है, लेटे होते हैं वहाँ पे, आस्क द टाइम एंड देन लुक एट हर, फिर उनसे टाइम पूछती है। एंड डोंट स्टेयर सो, वो कहते हैं कि मतलब कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, कि तुम एक ब्राउन आउल की तरह नजर आ रही हो, कि मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे ब्राउन और ड्रावना होता है ना, ऐसे लगता है। One day when she was kept indoor, Vida called her grandfather, told her the father birthday was next week. एक दिन क्या होता है, जैसे वो kept indoor का मतलब जब अंदर ही घर में रहती है, बहुत ठंड होती है, तो उसकी ग्रैंड मदर होती है, वो उसके फादर को बताती है, उसको बताती है कि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक में। उसको सजेशन देती है कि उसको उसके लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसको बर्थडे पे गिफ्ट कर सके। और वो बर्थडे पे गिफ्ट किस कलर मतलब किया देना उसको, कुशन देना, वो कैसा होगा, येलो सिल्क होगा। लेबर्सली का मतलब क्या होता है, बड़े ही मेहनत से विद अ डबल कॉटन के साथ लिटिल गर्ल क्या करते, स्टिच करते 3 साइड्स को, बट वट टू फिल इट विद, लेकिन वो उसमें फिल क्या करे, क्वेश्चन तो यही था ना, दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो ग्रैंड मदर होती है वो गार्डन में चल जाती है। शी वॉन्टेड इन टू मदर बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो कुछ भरने के लिए उसमें कुछ कपड़ा या कोई पीसेस उसको मिल जाए वो देखती है बेडरूम में। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स, और बेड टेबल के पास उसको ना कुछ शीट्स मिल जाती हैं, फाइन पेपर्स, उनको इकट्ठा करती है, टॉर करती है, छोटे छोटे पीसेस में स्टफ कर देती है, उसमें स्यू कर देती है 4 साइड, 3 साइड उसने ऑलरेडी स्टिच कर दी थी, 4 साइड भी बंद कर देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब कि बहुत ही ग्रेट प्रोटेस्ट हो रहा होता है, ठीक है, प्रोटेस्ट का मतलब कि शोर मच जाता है घर में, जैसे कहते हैं कि जब हम बहुत गुस्से से बोलते हैं हमारे पेरेंट्स। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, फादर की स्पीच किसके लिए थी, पोर्ट अथॉरिटी के लिए थी, वो लॉस्ट हो गई थी। रूम्स वर सर्च, रूम्स को देखा गया, ठीक है, रूम्स को देखा गया, भी रूम्स में देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कहाँ पे थे भाई, रूम्स वर सर्च, रूम्स को देखा गया, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर क्या करती है, केजे के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन और रूम, क्या तुमने हमारे रूम में कोई पेपर तो नहीं देखे। और येस शी सेड आई स्टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और वो क्या कहती है कि मैंने तो वो जो टीयर कर दी है सरप्राइज के लिए। वट स्क्रीम्ड मदर, मम्मा ने बोला वट क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, वो एकदम से चलते डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन मतलब घसीट कर लेकर आए उसको। फादर वो स्पेसिंग टू एंड फ्रो, फादर क्या कर रहे हैं, अपने हाथ पीछे रख के एकदम से घूम रहे होते हैं। वेल ही से शार्पली, मदर एक्सप्लेन, जैसे वो बोलते कि अच्छा, मदर ने एक्सप्लेन किया, और ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाय, और एकदम से उसने स्टॉप रुके, एकदम से चल रहे थे, बच्चों को स्टेयर किया, घूरते हैं, क्या तुमने देखे थे। नो 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 शी विस्पर्ड, और एकदम से बोलती है कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखे। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग्स, मदर कहते जाओ अपने रूम में और वो लेकर आओ जो जो तुमने खराब कर रखा है। सी द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेड, वो बच्चा क्या करता है, बेड के पास चला जाता है एकदम से। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और वो बच्चा बड़ा दुखी हो रहा होता है, रो रहा होता है, और बेड में जाके, shadowed room मतलब कि लाइट नहीं होती है, कम लाइट होती है, और वो उस लाइट में मतलब कि वो एक मतलब साइड पैटर्न, मतलब कि साइड पैटर्न मतलब कि उदासी वाला माहौल तो अपने आप ही बन जाएगा जब बच्चे को इतनी डांट पड़ी हो, है ना। देन फादर केम टू द रूम, अब फादर क्या करते हैं, उस रूम में आते हैं, विद रूलर विद हिज हैंड, उनके हाथ में रूलर होता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ इस चीज़ के लिए। ओ नो 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 शी स्क्रीम्ड, और वो एकदम से चिल्लाते हैं नहीं 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 नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और वो अपने आप को जो जैसे बेड के ऊपर में जो कोई बेडशीट वगैरह रख लेते हैं ना, और ढकने के लिए वो अपने आप को कवर कर लेती है। ही पुल्ड देम असाइड, और वो बेडशीट को दूर कर देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर, और वो कहते हैं बैठो, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया। होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ लेकर आओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार तो सबक सिखाना चाहिए, तुम दोबारा से चीज़ों जो भी मुझसे बिलोंग करते हो वो टच नहीं करोगे। बट इट वॉज फॉर योर बेबी बर्थडे, वो फिर बताने की कोशिश करते, वो तो आपके बर्थडे के लिए थी। डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम, और एकदम से जो रूलर होता है वो उसके पिंक पाम्स में लगता है। कुछ घंटों के बाद जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको एक शॉल में रैप कर लेती है, और एक रॉकिंग चेयर पर उसको बिठाती है, और जो चाइल्ड क्या करती है, उसको क्लंग करती है, सॉफ्ट बॉडी, क्लिंग होता है चिपकना, जैसे हम किसी को पकड़ लेते हैं ना, और वो सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी ग्रैंड मदर की। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, और वो सुबकते सुबकते कहती है कि जो भगवान ने मतलब कि फादर क्यों बनाए हैं। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी, वो कहते हैं यहाँ पे एक साफ सा हैंकी है। डार्लिंग, प्यार से बोला होता है डार्लिंग, ब्लो यूर नोज, अपने नोज साफ करो। गो टू स्लिप, सोने के लिए चले जाओ। पैट यू विल फॉरगेट, पैट मतलब किसी को ना प्यार से थपथपाते हैं, यू विल फॉरगेट, तुम सब भूल जाओगे मॉर्निंग में। और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि फादर को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन मतलब ही वॉज टू अपसेट, कि वो आज बिल्कुल अपसेट थे कि उन्होंने मुझसे सुना ही नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बच्चे हैं, बच्चे कभी नहीं भूलते। अगर उनको पेरेंट्स ने डांटा होगा, आप भी देखना, आपको पेरेंट्स ने डांटा होगा, आपको याद होगा जब आपको बहुत बुरी तरीके से डांटा होगा। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो क्विकली अपने जो हाथ होते हैं, मतलब कि वो जब भी अपने फादर को देखते हैं ना, उसके हाथ पीछे ही होते हैं, बैक पे होते हैं, और जो फिर रेड कलर फ्लू इनटू हर चीज़ का, मतलब जैसे रेड हो जाता है ना बच्चा गुस्से में या फिर डर के मारे, तो उसके चिक्स हमेशा रेड हो जाते थे।
द मैकडोनाल्ड्स, मैकडोनाल्ड्स कौन से हैं, उनके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, जो उनके घर के पास में साथ वाले घर में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे होते हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। वो फेंस में से मतलब कि ऊपर रूम में से वो देख रही होती है कि जो छोटी बच्ची है वो मतलब कि जैसे वो छोटे बच्चे हैं उनके फैमिली में, वो टैग खेल रहे हैं, जैसे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, छुपन छुपाने सॉरी पकड़म पकड़ाई होती है ना, पकड़म पकड़ाई बचपन में खेलते थे, भागे पकड़ेगा इस तरीके से। जो फादर जो बेबी होती है उसका माँ होता है, उसका नाम उसके शोल्डर पे उसने बिठा रखा होता है। जो 2 बच्चे होते हैं वो मतलब कि उसके कोट के पॉकेट्स को पकड़ के घूम रहे होते हैं उसके राउंड राउंड, जो फ्लावर बेड जो कैरियर्स होती हैं, ठीक है, बड़ी खुशी का माहौल हो रहा होता है। वंस शी सो द बॉयज टर्न द होस, होस क्या होता है, जैसे पानी की पाइप होती है ना, उसके ऊपर डाल भी देते हैं, तो ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग, और फिर उसको हंसते से पकड़ते हैं, तो ऑल द टाइम यही चल रहा था। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, और ये सारा सीन डिस्क्राइब किया होगा उसके नेबर में किस तरह का सीन हो रहा होता है। तो उसको देख के बड़ा खुश, मतलब उसके माइंड में ये थॉट आता है कि भाई फादर्स एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देन सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और एक दिन अचानक से क्या होता है, उसकी मम्मा बीमार हो जाती हैं। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, मतलब उसकी मम्मा और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में जाते हैं। लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, जो बच्ची होती है छोटे बच्चे वो घर पे अकेली ही रह जाती है, और कुक होती है वहाँ पे एलिस, जिसका आपको नाम याद रखना है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, ठीक है, वो हमेशा उसके पास डे टाइम में होती है। एंड बट वाइल, जैसे आपने पिक्चर देखा ना, पिक्चर में उसने माओ को उठाया हुआ, वो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, फेंस वाले से बने होते हैं, उसको फेंस बोलते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब वो बेड टाइम आता है तो वो क्या होता है, अब बच्चे क्या होता है डे टाइम में तो ठीक रह लेते हैं बिना माँ बाप के, लेकिन रात को क्या है डरते हैं, तो वो सडनली डर जाती है। वट आई विल डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, वो कहती है कि मैं करूँगी कि अगर मुझे नाइट मेयर मतलब बुरा सपना आता है। तो शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, ठीक है, कि भाई मेरे को हमेशा नाइट मेयर्स आते हैं, लेकिन जो मेरी दादी होती है वो मुझे बेड पे लेके जाती है, और आई कांट स्टे इन द डार्क, कि मैं रात को नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि डरावना सा लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, वो एलिस उसको बोलती, कुक बोलती है कि तुम जाओ सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, की सॉक्स निकाल देती है। डोंट यू स्क्रीम, लेकिन चिल्लाना मत। वेक योर पुअर पा, तो अपने पुअर पा को मतलब कि उठा दोगे। बट द सेम ओल्ड नाइट कि, लेकिन ऐसा होता है कि जो ओल्ड जो सपना होता है उसका, मतलब कि जैसे पुराना जिसको नाइटमेयर्स आते हैं वो आते हैं उसको। द बूचर विद अ नाइफ, उसको सपने में क्या दिखा, जो मीट वगैरह का जो कट करने वाला पर्सन होता है ना, नाइफ के साथ रोप के साथ वो उसके पास आई जा रहा है, स्माइल कर रहा है, बहुत ड्रेडफुल स्माइल होती है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, वो बिल्कुल खड़ी हो जाती है, स्टैंड स्टिल, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ी हो जाती हैं। क्राइंग एकदम चिल्लाते, ग्रैंड माँ शी वॉक शिवरिंग टू सी अ फादर बिसाइड हर बेड, और वो बड़ी कामती अपने बेड के पास चल जाती है, ठीक है, शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और जैसे वो कांप रही होती है देखती है उसके फादर उसके बेड के पास खड़े हुए, कैंडल उनके हाथ में। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसके फादर आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या बात क्या हुई। ओ अ बूचर नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, वो कहते हैं कि बूचर है उसके हाथ में नाइफ है और मुझे मतलब कि ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझा देते हैं। बेंड डाउन, एकदम झुकते हैं। कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और गोदी में अपने बच्चे को उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उस पैसेज से मतलब कि वो अपने बेडरूम में ले जाते हैं, ठीक है। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पे होता है, तो वो क्या करते हैं पेपर को साइड में कर देते हैं और केयरफुली उसको बिठा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके पास लेट जाते हैं। हाफ ए स्लीप स्टिल, मतलब कि वो जैसे आधी नींद आई होती है। स्टिल द बूचर स्माइल ऑल अबाउट इट रिसीव, उसको ऐसा लगता है अभी भी आधी नींद आ रही है, उसको अभी भी लग रहा है कि बूचर उसको स्माइल कर उसको देख के। तो क्या शी क्रैप्ट क्लोज टू, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो अपने फादर की तरफ क्लोज होती जा रही है। स्नगल्ड हर हैड, और अपना जो सिर होता है वो अपने फादर के नीचे मतलब कि छुपा लेती है। हैड टाइटली टू शर्ट, उसकी शर्ट अच्छे से पकड़ लेते हैं, मतलब फिर फादर की अब क्लोज आ रही है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जब उसने अपने पापा को बहुत अच्छे से पकड़ लिया तो अब उसने उसको बिल्कुल मैटर नहीं करता कि अब डार्क है कमरे में, है ना। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लैग्स एंड गेट देम वार्म, उसके फादर उसको कहते हैं कि तुम अपने फीट से मतलब कि मतलब मुझे मेरी लेग से रब कर सकती हो, ठीक है, तुम्हें वार्म मिलेगा। जिसे टायर्ड आउट ही स्लैप बिफोर द लिटिल गर्ल, अब जो फादर हैं वो तो थक जाते हैं, सारे दिन ऑफिस में भी रहे, रात को उसको देख रहे हैं, तो वो उससे पहले सो जाते हैं। फनी फीलिंग केम ओवर हर, और वो बहुत ही बड़ी फनी सा इंसिडेंट होता है उसके साथ, मतलब कि ठीक है, कि उसको लगता है कि मेरे पापा मुझसे पहले सो गए। एंड पुअर फादर नॉट सो बिग, अब उसको लगता है कि वो भी मेरे पापा है ना, वो बिग नहीं है, आफ्टर ऑल नो वन लुक्ड आफ्टर हिम, कि अगर वो ना होते तो मुझे कौन देखता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हार्डर क्यों बोला उसने, क्योंकि उसकी दादी को टच किया था तो वो सॉफ्टर थी ना। यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि हार्डर तो है ग्रैंड मदर से, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, कि जो हार्डनेस है
वो भी क्या है, नाइस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड की भाई, जैसे अगर वो कंपैरिजन करते हैं ना हर दिन, जैसे क्या होते हैं वो रोज वर्क करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन भाई वो मैकडोनाल्ड्स का लेकिन ऐसा नहीं है। शी हैड ऑन अ ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, जो भी उसने अपने फादर के लिए कुछ लिखा होता है कि भाई वो मेरे फादर ऐसे हैं ऐसे है, तो वो उसको टॉर कर देती है। शी स्टार्ट सडनली, एकदम से खड़ी होती है, साइड मतलब रिलीफ लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्कर फादर, उसके फादर को बोलते हैं क्या बात हुआ, अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आया क्या। ओ सेड द लिटिल गर्ल, और लड़की बोलती है ओ माई हेड ऑन योर हार्ट, अपना सिर अपने फादर के हार्ट पे रख के, आई कैन हियर इट्स गोइंग, कि मुझे पता है कि यहाँ पे आपका हार्ट है, चल रहा है, वर्क कर रहा है, वैसा बिग हार्ट यू हैव गॉट, कि आपका तो कितना बड़ा हार्ट है फादर डियर, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जैसे स्टोरी की बिगिनिंग में वो अपने फादर से कितना डर रही होती है, ठीक है। एट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसके फादर ही हैं, कि ही लव्स मोर देन अदर्स, उसके फादर उसको कितना प्यार करते हैं, ठीक है। वो अपने फादर के बारे में बहुत ही गलत एजम्पशंस बना के बैठी हुई थी। तो इस स्टोरी का जो हमारा मेन थीम है वो यही है कि मतलब कि जो दिस स्टोरी टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एंड पेरेंट्स लव यू मोर देन अदर्स एंड इवन इन रिटर्न दे डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है। दे लव यू अनकंडीशनल लव, देयर इज अनकंडीशनल लव, ठीक है। इन रिटर्न में आपको कुछ देना भी नहीं होता, अदरवाइज हर रिलेशनशिप में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है। ये आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आप रिटर्न में अगर उनसे प्यार से बात नहीं करो तो वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमारे बच्चे ने हमसे अच्छी बात नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर का थीम, इस चैप्टर के किस बेस के बारे में वो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। और ये चैप्टर का जो राइटर है ये भी पता होना चाहिए, कैथरीन मैंसीफील्ड हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं। और मैंने आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी आपसे अगर इंटरनल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन आउट। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करो, बिल्कुल फिर बिल्कुल कुछ रहता ही नहीं है मुश्किल उसमें, ओके। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा भी कंजूसी ना करें। और अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बिग थैंक यू टू ऑल, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग।